मौलाना साहब से निवेदन करूंगा, मुसलमान मस्जिदों में भी नमाज पढ़ेंगे, मुसलमान जब मस्जिदें भरा जाएंगी तो मस्जिद के बाहर भी नमाज पढ़ेंगे। तो आप गुंडागर्दी करेंगे, यानी आप गुंडागर्दी करेंगे, यानी आप सड़क पर उतरकर गुंडागर्दी करेंगे। आप शबे रात के दिन बाइक्स निकालेंगे बाहर और लोगों को परेशान करेंगे, यानी आप सड़क पर उतरकर ट्रैफिक रूल को तोड़ेंगे और आप गुंडागर्दी करेंगे। आप खुलकर ये कहना चाह रहे हैं ना, घर में भी नमाज पढ़ेंगे, आप खुलकर कह रहे हैं। आप अगर धमकी दे रहे हैं सर, आप नेशनल टीवी पर बात कर रहे हैं, और अगर आप धमकी और चैलेंज दे रहे हैं ना सर, प्रज्ञा, जिस तरह से ये नेशनल चैनल पे धमकी दी जा रही है, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, ये आपके इस प्रकार के मैसेज तो नहीं है, वो चाह रहे हैं कि खुलेआम तो अब तो नेशनल चैनल पे खुलेआम पब्लिकली धमकियां दी जा रही हैं। ये हमारे घरों में घुस के अब हमें परेशान करेंगे अगर आज भी एक्शन नहीं हुआ तो बस इस देश का कुछ नहीं हो सकता। लावनी मैडम, हम आपके घर में घुस के नमाज पढ़ेंगे, याद रखिएगा। सभी सनातनियों को जय श्री राम और हर हर महादेव। मेरे प्यारे सनातनियों, क्या हिंदुत्व और हिंदुइज्म को अलग अलग परिभाषित किया जा सकता है? क्या हिंदुत्व की तुलना टेरर संगठन जैसे ISIS और अलकायदा से किया जा सकता है? अरे जो धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का ज्ञान अनादिकाल से देता आ रहा हो, क्या उन पर विवादित टिप्पणी, वो भी बिना सैर पैर के किया जाना उचित है? दोस्तों, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी एकता में कमी है। यदि हमने अपनी एकता को मजबूत नहीं किया तो इसका परिणाम हमारे आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। आप सभी से अनुरोध है कि आपस में जुड़े और जोड़िए। जो भी सनातनी भाई कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं तो उनका सहयोग करें, उन्हें बल प्रदान करें। दोस्तों, हमारे चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से ही हमारी एकता को बल मिलेगी। हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ISIS ने किए, RSS ने कितने किए, विश्व हिंदू परिषद ने कितने किए, आप मुझे आज गिना दीजिए। आप कैसे कर सकते हैं ये काम? आपको आइडियोलॉजी नापसंद, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पूरे के पूरे धर्म की तुलना एक आतंकी संगठन से करेंगे जो बच्चियों को सरेराह इसलिए बेचते हैं क्योंकि उनका एजेंडा चलना होता है, क्योंकि वो बुजुर्गों के पेट पर इसलिए बम बांध देते हैं क्योंकि उनको कहना है कि हमें किसी भी कीमत पर इस्लाम और जिहाद को आगे बढ़ाना है। सुनिए, ये सलमान खुर्शीद ने लिख ली पूरी किताब। इसमें मैं कह रही हूँ, चलो हिंदुत्व का बखान किया, एक लाइन उन्होंने लिख दी कि हिंदुत्व जो है वो बोको हरम और आईसिस का पॉलिटिकल वर्जन जो है हिंदुत्व का, वो बोको हरम और आईसिस की जैसा है। मैं कह रही हूँ, आप एक ऐसी लाइन अपनी किसी किताब में इस्लाम को लेकर लिख पाएंगे? योगी जी के काम को और अखिलेश यादव के काम को कंपेयर करना तो बेवकूफी की बात है, क्योंकि कंपैरिजन का भी एक क्राइटेरिया होता है, और मतलब बिना किसी सिर पैर के कंपेयर करना तो वो मतलब मूर्खता ही है। तो सब बताते हैं, अखिलेश यादव वाले कहते हैं विकास पुरुष रहे अखिलेश यादव, जो किए वो किए। कुछ नहीं करे हैं, क्या करते हैं वो? स्कूटी घर में है ही, फोन घर में है ही, तो चल लेना भी नहीं है उनसे मुझे। कैसे लगते हैं प्रियंका गांधी? बेकार। राहुल गांधी बेकार। प्रियंका गांधी को अवश्य जानते हैं, बट अगर ये कार्य उन्होंने पहले के सालों में करने की कोशिश की होती, महिला सुरक्षा और आपने अभी स्कूटी की बात करी, तो अगर पहले करने की कोशिश की होती तो शायद अब ज्यादा हम लोग प्रभावित होते। जब ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है, मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ वहां पे मैंने देखा कि वहाँ खंभों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, गैस लाइन अंडरग्राउंड की जा रही है। तो जब हम आसपास अपने विकास देखते तो ही तो हम समझते हैं कि कुछ अच्छा कार्य हो रहा है हमारे आसपास। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो कई सालों से हम लोग सुन रहे थे, प्रभाव में तो अभी 5 सालों में 6 सालों में आया है। तो उसी के रिलेशन में हम कहेंगे कि नहीं भाई, अयोध्या में दिवाली तो सब लोग मनाते थे, बट साथ में दिवाली मनाना, अपना योगदान देना, वो भी सबके साथ मिलके, उसकी बात ही कुछ और होती है। अयोध्या में कहीं जाते थे तो बोलते थे सब अयोध्या से आप आए, पर आप कहीं वृंदावन जाते, मथुरा हम लोग दर्शन करने जाते हैं अभी, तो सबसे पहले प्रणाम कहता है प्राण नगरी से आपको शत नमन है, आप इतने अच्छे जगह से और इतना विकसित हो गया वो जगह। बाकी लोग वोट के लिए क्या करते हैं कि कभी मुस्लिम बन जाते हैं, कभी क्रिश्चियन बन जाते हैं, कभी कुछ भी बन जाते हैं, वो ऐसे स्विच होते रहते हैं। लेकिन योगी जी शुरू से कहते आ रहे हैं मुझे किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हिंदू हूँ, ये मैं कहूँगा सबसे। अब इस थाली में जो भी हम दक्षिणा रख रहे हैं वो हम सरकार के दान पत्र में डालने के लिए नहीं, ताकि वो मदरसों का अनुदान दे, मस्जिदों का अनुदान दे। ये हमारे पुजारी जी के लिए है, व्यक्तिगत रूप से हम स्वयं जेब में डालेंगे पुजारी जी की दक्षिणा को। और यदि कोई मुकदमा बनाना है तो हम सारा हिंदू समाज यहाँ पर उपस्थित है। ये अब की बार आप फोटो लीजिए और डालिएगा, पुजारी जी नहीं, जो दक्षिणा देने आए वो स्वयं पंडित जी की जेब में डाल रहे हैं। हालांकि जेब में हाथ डालने का मेरा अधिकार नहीं है, मैं पंडित जी से विनम्रता पूर्वक क्षमा चाहूंगा इसके लिए, लेकिन संदेश देने के लिए ये आवश्यक है।
हम सभी पंडित जी की जेब में दक्षिणा डाल रहे हैं, सभी हिंदू बंधु यहाँ पर उपस्थित होकर। पंडित जी आपके लिए है, ये सारे पुजारी समाज की ओर से, सारे उपस्थित हिंदू समाज की ओर से समर्पण है। ये सभी हिंदू समाज की तरफ से दिखा के, चंदन जी दिखा के पीछे की तरफ से दिखा के डालो। सभी हिंदू समाज की तरफ